जी। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, रिस्कुल योगपीठ परिवार के लिए। आज 15 जून 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार आयोजित किया जा रहा है रिस्कुल योगपीठ के द्वारा, उसमें आज 193 सेशन है जो लगातार आयोजित किया जा रहा है रिस्कुल योगपीठ फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से। इसमें आज की जो मुख्य वक्ता हैं उपस्थित हो चुकी हैं हमारे बीच डॉक्टर ममता गौड़ा जी, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश से। तो आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे और हाथ को जोड़ करके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों का दर्शन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज 15 जून 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज के महासत्र की मुख्य वक्ता डॉक्टर ममता गौड़ा जी, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एंड योगा थेरेपिस्ट हैं और अमर शक्ति योग हेल्थ सेंटर ऑपरेट करती हैं। आज उनकी जुबानी हम सुनेंगे। उनका जो टॉपिक है आज का प्राण शक्ति योग, उस पर व्याख्यान होना है। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर ममता गौड़ा जी पूर्व में भी हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन में आ चुकी हैं। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा है। आज का व्याख्यान भी अच्छा होने वाला है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन सभी लोगों से, योग साधकों से जो फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं आज, कि वो लगातार जुड़े रहें। आज भी बहुत सारी विशिष्ट जानकारी मिलने वाली है जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। तो आइए अब चलते हैं सीधे डॉक्टर ममता गौड़ा जी के पास कि वो आएँ और आज के इस व्याख्यान को आरंभ करें। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। जी सर, साउंड ठीक है मेरा? साउंड आ रहा है प्रॉपर? जी आ रहा है। हाँ जी, ठीक है सर। जी, मैं सर ऋषिकुल योगपीठ का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच से योग विषय पे बोलने का अवसर प्रदान किया है। तो जी, सभी माननीय गण और जो भी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। ओम सभी को। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सत्र है, इसका विषय है आज का योग से ही रिलेटेड है, बट इसमें आज है प्राण शक्ति योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राण शक्ति योग क्या है, जो हम प्राणायाम का नाम लेते हैं योग सेशन करते हुए, तो उसके रिगार्डिंग ही ये पूरा आज चर्चा करेंगे कि प्राण शक्ति योग है क्या और ये हमारे शरीर पे कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्राण शक्ति मीन्स प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर के भीतर है। वेदों में इसी ऊर्जा को जीवन शक्ति कहा गया है। इसी ऊर्जा से सभी प्राणी जो हैं, हम चाहे मनुष्य है, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जीवित रहते हैं। यही ये प्राण ऊर्जा ही हमारी जीवन शक्ति है। प्राण ऊर्जा का जो उद्गम स्रोत है वो अंतरिक्ष है, हमारी अर्थ है। तो जब भी हम कुछ भी योगाभ्यास करते हैं, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हमें फुल्ली उसमें डेडिकेशन के साथ करना होता है। तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है, अर्थ से भी, भूमि से भी और अंतरिक्ष से भी। तो जो प्राण ऊर्जा का स्रोत है मेन, वो अंतरिक्ष है। जब तक अंतरिक्ष की प्राण ऊर्जा का तार जो है शरीर से जुड़ा रहता है, तब तक मनुष्य
जो है जीवित रहता है, और उस तार को टूटते ही जो हमारा जीवन है वो खत्म हो जाता है और जीव जो है वो मर जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य जो है उसी को हम प्राण कहते हैं। इसी का ही आज व्याख्यान करेंगे। मनुष्य किस तरह से अंतरिक्ष से प्राण ऊर्जा का ग्रहण करता है, यही हम योग के द्वारा सीखते हैं। जो भी हम योगाभ्यास करते हैं तो ये जो जो प्राण है तो उसी को हम अपने भीतर बढ़ाते हैं कैसे, इसी के बारे में आज की सारी चर्चा है। योग में हम यही सीखते हैं कि जिससे शरीर में जितनी अधिक प्राण ऊर्जा रहती है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली, उत्साहित, प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। जिनके शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी होने लगती है उनके जीवन से शक्ति, उत्साह जो है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे वो अब रोगों का शिकार होने लगता है, क्योंकि जो भी रोग हैं वो हमारी मनोस्थिति से ही उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। तो जो मनुष्य अंतरिक्ष की प्राण ऊर्जा से जितना अधिक मजबूती से जुड़ा रहता है वह उतना ही अधिक स्वस्थ और दीर्घायु रहता है। योग में एक और महत्वपूर्ण प्रयास यह किया जाता है कि मन को सकारात्मक बनाया जाए। योग के माध्यम से मन के नकारात्मक विचारों का नाश किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राण वह शक्ति है जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि में रहकर उन्हें जीवित रखती है और उन्हें अपनी सब क्रियाएं चलाने में समर्थ रखती है। यही हमारी प्राण ऊर्जा है और जीवन शक्ति है। इसी प्राण शक्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए जो प्राणायाम किया जाता है, जो भी प्राणायाम हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं, 8-10 प्रकार के जो जिनका विश्लेषण किया गया है, सारे प्राणायाम इसी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसमें अपनी इच्छा अनुसार जो है श्वास लिया जाता है। इसको अलग अलग तरह से किया जाता है। कभी हम धीमे श्वास लेते हैं, कभी तेज गति से, तीव्र गति से श्वास लेते हैं। अलग अलग तरह के प्राणायाम में अलग अलग तरह का श्वास लिया जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने त्रिविध प्राणायाम का उल्लेख किया है। किसी भी तरह का कोई भी प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं, उसमें रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का अर्थ है श्वास को बाहर निकालना, जो हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, वो है रेचक। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना, इनहेलेशन, सांस को अंदर इनहेल करना, वो है पूरक। और कुंभक, कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना। कुंभक 2 तरह का होता है। कुंभक प्राणायाम जो है, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं और रोकते हैं तो बाहर, ये है बाहरी कुंभक। और जब हम सांस अंदर भरेंगे और उसको रोकेंगे तो उसे कहते हैं अंतः कुंभक। तो ये हमारे 3 प्रकार दिए गए हैं। 3 तरह से ये प्राणायाम किया जाता है, रेचक, पूरक और कुंभक। तो रेचक, पूरक और कुंभक क्रियाओं का अभ्यास जो है उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की डेली प्रैक्टिस से हम अपनी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल में रख सकते हैं और जो भी हमारे मन की चंचलता है प्राणायाम से धीरे धीरे वो स्वयं ही खत्म होती जाती है। हमारा मन कंट्रोल में रहता है, चंचलता जो है हमारे मन की चली जाती है, मन का जो भटकाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और हमारा मन स्थिर हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से जो हमारे श्वास हैं, दीर्घ श्वास हैं, वो सूक्ष्म हो जाते हैं। धीरे धीरे डेली का जो हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्राणायाम करेंगे तो उससे जो हमारी श्वास है, जो हमारी जो रूटीन की जो श्वास हम लेते हैं दिन भर में, जैसे 1 मिनट में कहें तो 13 बार जैसे श्वास लिया हमने रूटीन में, बट जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे श्वासों की गिनती जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि जब हम उस पे कंसंट्रेट करेंगे, हमारे श्वास पे ध्यान लगाएंगे तो हमारा श्वास ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो धीरे धीरे चलने लगेगा। लंबा श्वास हम लेंगे। कभी भी आप ऐसे रूटीन में बैठे हैं तो ध्यान लगा के देखें, एकदम से अपना ध्यान जब श्वास की तरफ ले जाएं उसी समय आपका लगता है कि आपका श्वास आपके कंट्रोल में है, जबकि पूरे दिन में हम इस चीज से अवेयर नहीं होते हैं, तो अपने आप चल रहा होता है हमारा श्वास। तो ये जो अपने आप चल रहा है वो भी प्राणायाम है, बट थोड़ा जब अवेयर हो जाते हैं
तो इससे जो हमारी प्राण ऊर्जा स्वयं ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी थोड़ा जानेंगे कि प्राणायाम हमारे शरीर में वर्क कहाँ पे करता है। तो प्राणायाम जो है हमारे शरीर में है 5 प्राण, 5 प्राण, प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान। इन सभी के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे ये स्थित हैं। हमारे मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार में ये अलग अलग स्थान पर स्थित हैं पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव तक। और इनके आगे भी 5 उप प्राण होते हैं, देवदत्त, धनंजय, कूर्मा, क्रिकल, नाग, ठीक है, ये सारे विद्यमान रहते हैं। ये सारे जो उप प्राण हैं हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को, सिर से लेके पांव तक जो भी क्रियाएं हैं उनको संचालित करते हैं। जो हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कभी आंखें हमारी बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, जो भी मूवमेंट्स हैं सिर से लेके पांव तक, तो ये उप प्राणों से ही होती हैं। तो प्राणायाम इन सारे प्राण और उप प्राणों पे वर्क करता है। जो भी हम प्राणायाम करते हैं किसी भी तरह का, तो प्राणायाम जो है जब करते करते ये सभी प्राण उप प्राणों को जब सुचारू ढंग से चलाने स्टार्ट कर देता है, इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो हमारे शरीर के इसके आगे 5 कोश हैं उन पे वर्क करता है, उनको ठीक रखता है। हमारे जो 5 कोश हैं उनके मैं नाम बता देती हूँ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और इनमें से हमें सिर्फ जो एक दिखाई देता है वो हमारा है अन्नमय कोश। बाकी जो कोश हैं, जो लेयर्स हैं हमारे शरीर की, वो एक योगा में योग के जो शास्त्र हैं उनमें इनका पूरा व्याख्यान किया गया है कि हमारा शरीर है जो 5 कोशों से बना है, उसकी अपने अलग अलग लेयर्स हैं। दिखाई जो हमें देती है वो सिर्फ अन्नमय कोश है। तो इन सभी कोशों को वो सुचारू रूप से चलाने का काम करता है जो भी हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा व्याख्यान है हर एक का, जैसे हर एक प्राण का, उप प्राण का, पंचकोशों का, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। उसके अलग अलग, उसकी पूरी पूरी डिटेल्स में ही एक 2 लेक्चर्स हम, जैसे 1 घंटा 2 घंटे के लेक्चर्स जा सकते हैं। तो ये सारा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बताया मैंने, थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब किया है। तो प्राण शक्ति को हमें बढ़ाने के लिए जो जो हम प्राणायाम करते हैं उन्हें कैसे करते हैं और क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो आज के सेशन का मेन यही रहेगा। तो मैं अभी आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताती जाऊंगी साथ साथ में, जो देखने वाले हैं वो साथ साथ में आप इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसी के साथ हम साथ में कंटिन्यू करते हैं। प्राणायाम का यही मतलब बताया कि हम अपनी इच्छा अनुसार प्राण अंदर भरते हैं, छोड़ते हैं, श्वास अंदर भरते हैं, छोड़ते हैं। तो सबसे पहले एक तरह का है ये 3 टायर ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। हमें सेक्शनल ब्रीदिंग करनी है। सेक्शनल ब्रीदिंग का मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से हमें ब्रीदिंग, पेट से, चेस्ट से और गले से, इसको 3 टायर ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे। जो सेक्शनल ब्रीदिंग बताई, सबसे पहले हम एब्डोमेन का लेते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठिए, इरेक्ट पोजीशन में बैठना है, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी करते हुए अपना राइट हैंड पेट पे रखेंगे, जो नेवल का एरिया है उस पे रखेंगे राइट हैंड। राइट हैंड जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है एब्डोमेन को। एब्डोमेन मीन्स उसमें जो मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, तो उनको एक्टिवेट करते हैं हम, राइट हैंड यूज करते हैं। जब हम चेस्ट का करेंगे तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। अभी राइट हैंड रखिए, नेवल पे रखेंगे, बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन सीधी। इसमें तीनों ही करेंगे जो हमने बताया था, पूरक, रेचक, पूरक और कुंभक। तो इसका एक स्टार्ट करेंगे अभी। इस प्राणायाम को शुरू करते हैं। दूसरे हाथ से आप मुद्रा लगा सकते हैं, सिंपल ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, बाकी बॉडी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, रोगानुसार मुद्राएं लगाई जाती हैं किसी भी कंडीशन में। तो अभी हम सिंपल एक टॉप
कर रहे हैं कि हमें प्राणायाम करने हैं, कैसे करने हैं, हमारी एनर्जी का जो प्राण ऊर्जा है हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे लेके आनी है। तो अभी राइट हैंड पेट पे रखेंगे अपना, सीधा ऐसे करते हुए अंगूठा ऊपर की ओर और जो छोटी उंगली है कनिष्का उसको नीचे की ओर करते हुए हम भी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। अभी जब श्वास भरना है, श्वास हमें पेट तक लेके जाना है, अपने एब्डोमेन तक लेके जाना है और एब्डोमेन को जैसे लाफिंग बुद्धा होता है जहाँ हमारे गणेशा जी हैं उसके उनके पेट के जैसे हमें फुलाने की कोशिश करनी है। मानो हम बैलून को जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ना हवा भरने से, उस तरह से हमें पेट को अंदर बाहर की ओर फुलाते जाना है। जब हम सांस भरेंगे, सांस भरें, रोकें, कुंभक, ठीक है, जितना रोक सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई न्यू है इसमें, जो योगा में है वो तो कर पाएंगे, जो नहीं है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोकें, जस्ट 1-2 सेकंड के लिए, फिर उसको बिल्कुल खाली करते हुए छोड़ें। पेट जो है बिल्कुल ऐसे बैक के साथ लगता फील होना चाहिए। जो हमारा पेट फूला हुआ है उसको पीछे की ओर खींच देना है सांस को छोड़ते हुए। ये हमारी है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ठीक है। इसको 2 बार और कंटिन्यू करेंगे। सांस भरें, पेट को फुलाते जाएं, साथ में बिल्कुल बैलून के जैसे। रोकें, श्वास छोड़ें, पेट बिल्कुल खाली कर दें। ऐसे लगे जैसे पीठ की ओर चला गया है पेट आपका सारा, इतना खाली कर देना है। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, रोकें, सांस छोड़ें और साधारण सांस के साथ नॉर्मल हो जाएंगे। ये थी हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अभी उसके बाद चेस्ट का पार्ट है हमारा, चेस्ट से ब्रीदिंग करनी है। चेस्ट से कैसे करनी है? जो सांस हम एब्डोमेन तक लेके जा रहे थे, जो हवा हमारे अंदर भरी जा रही थी सांस के साथ एब्डोमेन तक, अभी हमें चेस्ट तक, डायफ्राम तक लेके जानी है। जैसे चेस्ट को फुलाना है, चेस्ट में फील हो कि आपके जो लंग्स हैं फूल रहे हैं। तो अभी सांस भरेंगे। लेफ्ट हैंड रखिए, लेफ्ट हैंड का भी ऐसे रखेंगे, जो छोटी उंगली है नीचे की तरफ, नेवल की तरफ, और ये ऊपर का ये यहाँ पे विशुद्धि चक्र को टच करते हुए सांस भरें, रोकें, छोड़ें, फिर से सांस भरेंगे, रोकें, श्वास छोड़ें, ये है हमारा चेस्ट ब्रीदिंग, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड यूज किया, यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र भी इन्वॉल्व हो गया ब्रीदिंग में। पहले जब एब्डोमेन का किया हमने, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, ये दोनों इन्वॉल्व हुए। हाथ हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ था, तो साथ में अनाहत चक्र भी इन्वॉल्व हुआ, वो भी एक्टिव हुआ। तो अभी उसके बाद ये है क्लेविकुलर, ठीक है। गले से, थ्रोट से ब्रीदिंग करेंगे। क्लेविकल्स होते हैं ये हमारे कॉलर बोन्स, यहाँ से ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ से कैसे पता लगेगा कि यहाँ से कर रहे हैं? यहीं पे हमारा ये खिंचाव आएगा जब हम सांस भरते हैं। जैसे उज्जाई ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें जब सांस खींचते हैं तो यहीं पे खिंचाव रहता है सारा, इस एरिया में। तो यहाँ पे हमने सांस भरते हुए, आवाज करते हुए सांस भरनी है। अभी इसको करेंगे, सीधे बैठेंगे। अभी हाथों को धीरे से सामने से ले जाइए, ऐसे ब्लेड्स पे, शोल्डर ब्लेड्स पे ले जाके, जिनको हाथ ऊपर करने में मुश्किल है ना, वो ऐसे सिंपल ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से।
पीठ गर्दन सीधी, सांस भरते हुए आवाज आएगी और यहाँ पे जो नोच है गले की ये बनेगी पूरी इस श्वास के साथ। सांस ऊपर ही रह जाएगा यहाँ पे। तो अभी वापस इसे रिपीट करेंगे। सांस भरें, रोकें, धीरे से सांस छोड़ देंगे आवाज करते हुए ही। अभी 2 बार रिपीट करेंगे इसे, साथ में करिए। सांस भरें, रोकें, छोड़ें, एक बार और, श्वास छोड़ें। साधारण सांस के साथ हाथ नीचे ले आइए। ये है हमारी 3 टायर ब्रीदिंग। इसको अब हमने इकट्ठे करना है। अभी हमने पार्ट्स में किया, पहले पेट से किया, फिर चेस्ट से किया, फिर गले से किया। तो अभी जो है, जो हमने गले से किया है, ये साथ में उज्जाई ब्रीदिंग बोलते हैं इसे, उज्जाई प्राणायाम। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये वाला प्राणायाम। तो आजकल मैक्सिमम ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, तो ट्राई करें, इसको रूटीन में भी करते रहें। जिनको नहीं है वो भी जरूर करें। अभी हम इकट्ठा करेंगे इन्हें, ठीक है। अभी हाथों को इस तरह से राइट हैंड अपनी टमी पे रखेंगे, लेफ्ट चेस्ट पे रखेंगे और इस तरह से जुड़ा हुआ चाहिए अंगूठा और ये उंगली। डायरेक्शन यही रखनी है। इसका अपना एक लॉजिक है, इसी वजह से ये कह रहे हैं। सभी चक्कर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके पेट के, चेस्ट के, गले के। अभी रखेंगे ऐसे, इकट्ठा ब्रीदिंग करनी है। टमी फूलनी चाहिए, चेस्ट फूलनी चाहिए और गले का भी आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा इसमें सारा, ठीक है। पूर्ण श्वास बोलते हैं इसे, पूर्ण श्वास। तीनों श्वास को इकट्ठा लेना, पूर्ण श्वास। जितना सांस भरें उतना ही छोड़ें। ब्रीद इन 1 2 3, आउट 5 6। ब्रीद इन 2 3, आउट 5 6। इस तरह से जितना भी आप भरें, 1 2 3 4 से आप ज्यादा मैक्सिमम इसको बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना अंदर लिया उतना श्वास हमने छोड़ा, ठीक है। एब्डोमेन, चेस्ट और गला, ये तीनों चीजें हमारी इन्वॉल्व रहेंगी इसमें। पूर्ण श्वास पहले 3 सेक्शंस में किया हमने, पेट से किया, चेस्ट से किया और गले से किया। उसके बाद हमने तीनों इकट्ठा किया, पूर्ण श्वास, ठीक है। इसमें होल्ड भी रखना है। जब हमने सांस भरनी है थोड़ी देर होल्ड रखें, फिर छोड़ें, फिर होल्ड रखें। इसमें होल्डिंग भी मैटर करती है। इसका अलग से लाभ मिलता है शरीर में। जो हमारी ऊर्जा है उसको हम अपने शरीर में समाहित कर सकते हैं सांस को होल्ड रखने से। इसके बाद प्राणायाम और भी सुने होंगे आपने, कपालभाति, भस्त्रिका, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। इनको थोड़ा थोड़ा जानते हैं कैसे करना है, ठीक है। इन सब से हमारी एनर्जी की गेन होती है। जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे अंदर इन्हीं सभी प्राणायाम से आती है। बट जो प्राणायाम है वो अंडर सुपरविजन ही करने होते हैं, क्योंकि किसी के लिए कोई प्राणायाम सूट करता है, कोई प्राणायाम सूट नहीं करता है। तो हम इसे अभी कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कपालभाति, ठीक है। कपालभाति भी आप सभी जानते होंगे, जैसे स्ट्रोक्स देने हैं बाहर को, ठीक है। इसको कंटिन्यूसली एक उसमें एक फ्लो में करने की बजाय इसको भी आप 3 पार्ट्स में करिए। 3 पार्ट्स में मीन्स जैसे 50 50 100 या 60 60 120। तो अभी हम 30 30 और 60 करेंगे।
क्योंकि हमें से इसको सारा डिस्क्राइब करना है और अच्छे से बताना है कि ये प्राणायाम हमें मैक्सिमम किस हिसाब से इनका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो इसको अभी हम करेंगे 30 काउंट के साथ। पहले 30, फिर डीप ब्रीथ करेंगे, रुकेंगे, फिर से 30 काउंट करेंगे, उसके बाद फिर से रुकेंगे और उसके बाद 60 काउंट के साथ हम इसको एक राउंड ये 3 करके कंप्लीट हो जाएगा। अभी स्टार्ट करेंगे। घुटनों को अच्छे से ऐसे सिंपल ऐसे पकड़ लेंगे, बाजू बिल्कुल सीधे रखते हुए, पीठ गर्दन सीधी, बहुत खिंचाव नहीं आना चाहिए शरीर में। सुखासन में बैठिए, सीधासन, पद्मासन या वज्रासन, ये किसी भी आसन में बैठ के किया जा सकता है। अभी 30 के साथ करेंगे हम। अभी लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। अब फिर से रिपीट करेंगे 30 काउंट के साथ। एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। अभी थर्ड उसमें हम इसको डबल कर देंगे 60। इसको फास्ट भी कर सकते हैं, इनकी गति अलग अलग होती है अपने शरीर के अकॉर्डिंग, रोगानुसार, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करेगी उसी हिसाब से इसकी गति रखनी होती है हमने। ठीक है, इसकी कम गति में कर सकते हैं, मध्यम गति में कर सकते हैं और तीव्र गति में कर सकते हैं। अभी एक बार और करेंगे 60 काउंट के साथ। और लंबी गहरी श्वास के साथ रिलैक्स करेंगे। ये था हमारा कपालभाति। कपालभाति का बहुत हमने मिनिमम काउंट किया है, तो इसको डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस में बढ़ाएंगे। और इसको करना ऐसे ही है, ऐसे रेगुलर करने की बजाय इसका बेनिफिट लेना है तो आप इसको राउंड्स में करिए। ठीक है, 50-50 जैसे बताया, फिर 100 या 60-60, 120, फिर 100-100, 200 कर सकते हैं। तो इसके बाद कोई भी प्राणायाम है उसको प्रॉपर करने के लिए, उसके पूरा बेनिफिट लेने के लिए एक अच्छे तरीके से करें तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है, ज्यादा ऊर्जा आती है। और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए एक और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम है नाक से ही श्वास लेना और छोड़ना है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। एक मैं आपको बताती हूँ। आप हाथों की पोजीशन को ऐसे रखेंगे, मुट्ठी बंद करते हुए, अंगूठा अंदर, और अच्छे से ऐसे बंद करेंगे, कोनिया चेस्ट के साथ लगाते हुए साइड में, चेस्ट के साइड में रखेंगे। इसको फुल एनर्जी के साथ करना है। हमें हाथों को ऊपर लेके जाना है। हाथों को मैं दिखाती हूँ। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पूरा खोल देना है ऊपर की तरफ। जब नीचे लेके आना है तो आते आते फिर से हमें मुट्ठियां बंद कर लेनी है। ऊपर जाते हुए हमें जो हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है उसको ऊपर की तरफ छोड़ देना है और ऊपर से अंतरिक्ष से अच्छी एनर्जी को लेके आना है हमारे शरीर के भीतर। ऐसे साथ में श्वास भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। ठीक है, 1 2 जानवी, तो ये है हमारा भस्त्रिका। इसको भी 3 राउंड में ही करना है हमने, 10-10-20। इसको बढ़ा सकते हैं आप, इसको बढ़ा के हम 20-20-40 कर सकते हैं। तो एक राउंड करने जा रहे हैं अभी हम, आप मेरे साथ करिएगा।
पोजीशन बनाएं। जब आपने बीच में ब्रेक लेना है तब डीप ब्रीथ करना है, साथ में गहरी श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। जब एक राउंड कर लिया उसके बाद श्वास को अच्छे से कंट्रोल में करने के लिए गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड करेंगे। पोजीशन लें। एक राउंड करने वाले हैं हम सिंपल 20। सांस भरें, अच्छे से पूरा हाथ खोलते हुए ऊपर को पुश करना है और ऊपर से नीचे से खींच के लेके आना है नीचे। ठीक है, ऊपर से जो एनर्जी आ रही है हमारे भीतर समा जाए। स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, हाथों को खोलते हुए हथेलियां स्काई की तरफ करनी है और घुटनों पे रखनी है और साधारण सांस के साथ थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अगला प्राणायाम। प्राणायाम सभी जानते होंगे, मे बी जो मैं बता रही हूँ वो भी जानते हो किस तरीके से करना है। बट जो प्राण शक्ति की बात हम कर रहे हैं, प्राण शक्ति में ये सारे प्राणायाम आते हैं और उनको करने का जो तरीका है सबका अलग अलग है। तो जिसको अच्छे से करना चाहिए हमें, जिससे हमारी एनर्जी और बढ़े और हम और उत्साहित रहें, पूरा दिन एनर्जेटिक रहें। ठीक है, उसके बाद है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सिंपल है, सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन होता है, उसमें हमें कुंभक करना होता है नाड़ी शोधन में। ठीक है, प्राण मुद्रा बनाइए। प्राण मुद्रा एक तो सिंपल ऐसे बता देते हैं, ऐसे करते जाएं, सांस छोड़ें, लें, एक तरफ से सांस भरें, तो बट मुद्रा लगा के करें, अच्छे से मुद्रा लगाइए, क्योंकि ये ब्रीदिंग का है तो वायु जो है हमारे अंदर ऑलरेडी बढ़ेगी इससे, तो इसकी बाजू को कंट्रोल रखना है, उसके लिए हम ये मुद्रा लगाते हैं। प्राण मुद्रा, विष्णु मुद्रा बोलते हैं जिसे। प्राण मुद्रा लगाएंगे, बस इतना सा स्पेस हमें नोज जितना चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे अच्छे ऐसे मूव करने की जरूरत नहीं है। जब सांस भरेंगे तो बॉडी हिलाने की जरूरत नहीं है हमें, जैसे सांस कई लोग भरते हैं जी, फिर जब छोड़ेंगे तो शरीर भी उनका डाउन ऐसे, तो बॉडी की मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सांस जो है हमें अपने बिल्कुल आरामदायक तरीके से लेना है। सांस भरेंगे छोड़ेंगे, बस हमें स्वयं को पता लगना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और जितना सांस लेना है उतना छोड़ना है। अभी एक राउंड करेंगे। अभी मैं बहुत से सभी जानते ही होंगे मैक्सिमम अनुलोम विलोम, तो अभी एक राउंड कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सांस भरें 1 2 3 4, रोकें 1 2 3 4, फिर बंद किया, राइट से छोड़ा 3 4 1 2 3 4, वापस फिर से भरा राइट से, लेफ्ट से छोड़ा, एक राउंड और, सांस भरें, छोड़ें, फिर से भरें, छोड़ें। लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया है तो लेफ्ट पे ही छोड़ना है। बाकी जो होता है हमारा जो स्वर चल रहा होता है उस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर राइट चल रहा है तो राइट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपको फाइंड आउट नहीं हो सॉरी, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करिए, फिर राइट में जाते हुए, राइट से लेफ्ट में आते हुए, फिर लेफ्ट में हमें खत्म कर देना। ये है हमारा अनुलोम विलोम। और नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन में ये है कि कुंभक करते हैं उसमें साथ में। ठीक है, मुद्रा प्रॉपर लगाइए, प्रॉपर करिए। अभी ये थे हमारे जो एनर्जेटिक प्राणायाम है। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति। कपालभाति बेसिकली क्रिया है, कपालभाति क्रिया है, बट प्राणायाम में काउंट की जाती है साथ में। तो
अभी इस कूलिंग प्राणायाम की बात करते हैं। इसमें हमारे प्राण शक्ति योग में कूलिंग प्राणायाम कौन कौन से हैं? शीतली, शीतकारी, सदांता, ये थोड़ा थोड़ा मैं करके बताती हूँ आपको। ये सारे इसमें कूलिंग प्राणायाम में आते हैं। जो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं वो भी जानिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें अगर हो सके तो षण्मुखी मुद्रा में करिए। षण्मुखी मुद्रा सभी जानते होंगे, जो हमारी इंद्रियों को बंद करने के लिए। फिर ये ऐसे अंगूठे से कान बंद किया, आई लिड्स पे रखेंगे उंगली को, फिर नोज पे रखेंगे मध्यमा को, रिंग फिंगर को अपर लिप पे, और हमारी जो स्मॉल फिंगर है उसको लोअर लिप पे रखेंगे। इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए जब सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद इनको धीरे से नाक को भी बंद कर देंगे, मुंह को भी बंद करेंगे। और ये है हमारी षण्मुखी मुद्रा। इसको और भी अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा लगा के हमें भ्रामरी प्राणायाम करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम क्या है? हमें बी के जैसे साउंड करते हुए करना है। तो इसको अलग तरीके से भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, ऐसे कानों को ऐसे बंद करके, जैसे मुद्रा लगा के। इसका भी अलग है, एक मुद्रा ये बताई जाती है इस तरह से, और एक ये है जो सभी इंद्रियों को बंद करेंगे, हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, ये इनको बंद करके सांस भरेंगे। ये है हमारा भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा के साथ। इससे माइंड हमारा रिलैक्स होता है। ये बिल्कुल जैसे हमें ओम का इफेक्ट मिलता है, उसी तरह हमें भ्रामरी का इफेक्ट मिलता है। हमारी माइंड की स्थिति जो है ठीक होती है। ठीक है, अभी कूलिंग प्राणायाम की बात। पहले हम इसको करने का तरीका देखिए। मुंह से सांस हमें भरनी है, फिर होल्ड करनी है और नाक से छोड़नी है। ठीक है, मुंह से सांस भरने के लिए पहले हम अपनी टंग को रोल करेंगे। टंग को रोल करेंगे पहले इस तरह से। यहां से श्वास को अंदर भरें, श्वास को रोकें, और धीरे धीरे नाक से हमें सारी सांस, हमारी सारी श्वास छोड़ देनी है। ठीक है, जब हम सांस अंदर रोकते हैं तो हम अपनी चीक्स को बैलून के जैसे फुला भी सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल भी रख सकते हैं फेस को अपने। अभी जैसे रिपीट करेंगे। धीरे धीरे नाक से सारी श्वास आपकी बाहर जानी चाहिए, मुंह से नहीं। ठीक है, ये है हमारा शीतली प्राणायाम। इसके बाद है शीतकारी। सारे कूलिंग प्राणायाम समझ के लिए बहुत अच्छे हैं, बट ये भी अपनी बॉडी के अनुसार ही करने हैं। किसी को ये सूट करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्राणायाम बताए जाते हैं। बताने जा रही हूं अभी मैं शीतकारी के लिए। दांतों को जोड़ेंगे आपस में और दांतों के पीछे जीभ को रखेंगे। जैसे जीभ है ना, जीभ हमारी जो है टंग ऐसे बाहर निकाल रहे हैं, बाहर नहीं निकालनी। दांतों को अच्छे से जोड़ेंगे और उनके पीछे रखेंगे। ऐसे साउंड होने के कारण ही इसीलिए पड़ा है ये। वापस रिपीट करेंगे। सांस भरनी है, फिर रोकनी है मुंह के अंदर, और नाक से ही हमें रिलीज करनी है। एक बार करेंगे। धीरे धीरे नाक से रिलीज होने दे सांस को।
चलिए अभी साधारण सांस के साथ अगला प्राणायाम बताने जा रही हूँ, लास्ट कूलिंग प्राणायाम सदांता। सदांता दांतों को अच्छे से जोड़ेंगे, ठीक है, उसको प्रेस कर देंगे अच्छे से दांतों को, उसी से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इसमें जीवा जो है वो नहीं लगानी है दांतों में, सिंपल इनको भींच देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है दांतों को। साधारण सांस भरते जाएं, लंबी गहरी श्वास भरनी है इसमें, फिर मुंह बंद करके रोकनी है, फिर नाक से ही रिलीज करनी है। एक बार करेंगे लास्ट टाइम। दांतों को अच्छे से भींच के रखें, प्रेस करके रखें एक दूसरे के साथ। सांस रोके और नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर आने दें। चलिए ये है हमारे कूलिंग प्राणायाम, ठीक है। आज हमने कितना देखा, कपालभाति, 3 टायर ब्रीदिंग, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कूलिंग प्राणायाम में शीतली, शीतकारी, सदांता। ये सारे प्राणायाम जो हैं ये हमारी एनर्जी को बढ़ाने में कारगर हैं। जो प्राण शक्ति योग की बात की है तो ये प्राणायाम ही हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं। आसन हमारे फिजिकली वर्क करते हैं और जो प्राणायाम है वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर वर्क करते हैं, हमारे प्राण को अंदर बढ़ाने का काम करते हैं। तो अभी इन्हीं सब बातों के साथ मैं सेशन का समापन करना चाहूंगी। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ममता गौड़ा जी को आज का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस स्कूल योग पीठ वेबिनार मंच पर। और आज का जो विषय प्राण शक्ति योग, जिसको प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, प्राणायाम कई प्रकार के हैं, कई तरीके से उनको किया जा सकता है। पूरा व्याख्यान आज बताया गया और प्राणायाम क्यों करते हैं ये भी बताया गया। तो कहीं ना कहीं आसन, जो योग को लोग समझते हैं केवल आसन कर लेने से ही योग हो जाता है, तो योग आपका प्राणायाम से भी किया जा सकता है। प्राणायाम के माध्यम से आप जो है आसन ना करते हुए भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस तरीके से प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। आप उसको अपने सुबह और शाम में कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब उसका बहुत सारा विश्लेषण है और बहुत सारा इसका लिटरेचर भी है। लिटरेचर के अलावा बहुत सारे हमारे भी क्लासेस चलती हैं, वीडियोस हैं, उनके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और आज का जो मैंने थ्योरिकल कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकली करके भी दिखाया और बताया, ये बहुत ही सराहनीय रहा। इससे बार बार आप रिपीट वीडियो देख करके अच्छे से आप जो है प्राणायाम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो आज का ये महासत्र है, बहुत ही सराहनीय रहा। इसके लिए मैं देवनाथ शुक्ला संस्थापक स्कूल योग पीठ तहे दिल से जो है डॉक्टर ममता गौड़ा जी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे इस मंच पर पुनः उपस्थित होकर आने वाले समय में एक नए विषय के साथ नया व्याख्यान जारी रहेगा। आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा और विराम देने के लिए शांति पाठ हम करेंगे। शांति पाठ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। उसके लिए हम ध्यानात्मक आसन में
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। हथेलियों से दर्शन करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज के महासत्र के लिए पुनः धन्यवाद डॉक्टर ममता द्वारा जी को। आज के इस प्राणायाम व्याख्यान पर बहुत ही लाभ मिलने वाला है उन सभी को जो आज ध्यानपूर्वक जुड़े रहे हमारे इस फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से, और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी हमारा ये वीडियो जारी हो जाएगा आज ही। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उन्हें मिल जाएगा जस्ट नाउ, और उसके अलावा जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं ग्रुप के माध्यम से जब भी आपको मिल जाता है तब आप जो है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वक्ता के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।